स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल क्लीनिंग को लेकर। सोलर पैनल क्लीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जब हम सोलर पैनल हमारे शुरू में लगते हैं तो उसको लगाने का जो पीरियड होता है वो हद से ज़्यादा 1 महीना होता है। 1 महीने में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इंटीग्रेट हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो। अब इन तीनों सिस्टम्स में क्या फ़र्क है वो मैं आपको जो लिंक है अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस लिंक को देख सकते हैं, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि इन तीनों सिस्टम में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं सोलर पैनल क्लीनिंग को लेकर। जब भी हम अपने पैनल्स लगाते हैं तो हम ये एक सोच के दिमाग में रखते हैं कि हमारे पैनल्स 25 से 30 साल तक चलेंगे, लेकिन 25 से 30 साल तक कोई भी सिस्टम बिना मेंटेनेंस के नहीं चल सकता। सोलर पैनल को भी मेंटेनेंस चाहिए होती है, और मेंटेनेंस किस रूप में चाहिए होती है सोलर पैनल्स को? सोलर पैनल को मेंटेनेंस चाहिए होती है सिर्फ एक, वो है क्लीनिंग। जी हाँ, अगर आप उसके रेगुलर क्लीनिंग करेंगे और अच्छे से क्लीनिंग करेंगे तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं आपका 30 साल तक साथ निभाएंगे और बिना किसी समस्या के वो चलेंगे। तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सोलर पैनल के साथ में कि क्लीनिंग करते वक्त कि हमको किस तरीके से क्लीन करना है उनको? क्योंकि क्लीनिंग एक लग रहा है कि हमें छोटा सा शब्द की साफ़ करना है, लेकिन बहुत जगह इस तरीके से क्लीनिंग करी जाती है कि वो जैसे कि बस साफ़ कर देना उसको, उसके ऊपर कुछ हमको चीज़ कंसिडर ही नहीं करनी है। जब आप समझिए कि वो जो चीज़ जो सोलर पैनल लगा हुआ है उसके ऊपर क्या है कि बिजली बन रही है उससे, है ना। जब बिजली जब बन रही है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी भी आप विंडस्क्रीन की तरह या गाड़ी के विंडस्क्रीन की तरह या फिर कहीं भी पोछा लगा रहे हैं उसकी तरह आप साफ़ कर सकते हैं। उसके साफ़ करने के तरीके हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं कवर करने हैं, उसमें कवर करने चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपके यहाँ 5 से 6 पॉइंट आज शेयर करने वाला हूँ कि हमारे जो सोलर पैनल क्लीनिंग में आपको किस तरीके से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइम ऑफ क्लीनिंग की। टाइम ऑफ क्लीनिंग का मतलब यह है कि जो भी हमारे रेजिडेंशियल जो सिस्टम्स लगे होते हैं वो हद से हद 30 किलोवाट तक के लगे होते हैं। बाकी वो फिर जो 30 से ऊपर चले जाते हैं वो कमर्शियल सेगमेंट में चले जाते हैं या फिर हमारा जो NGOs हैं उस पर चले जाते हैं। तो अब क्या है कि जो सिस्टम अबव 100 किलोवाट या फिर अबव 30 किलोवाट है उनमें तो हम रोबोटिक क्लीनिंग्स पे जा सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम्स बिलो 30 किलोवाट है उसमें हम रोबोटिक क्लीनिंग पे जाएंगे तो हमको वायबल नहीं रहता और फाइनेंशियली भी हमको फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है मेंटेनेंस का उसका भी खुद का भी कॉस्ट होता है। लेकिन अभी ये हमारा टॉपिक ये नहीं है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ क्लीनिंग की। टाइम ऑफ क्लीनिंग का हमारा पर्पज़ ये है कि किस वक्त साफ़ करें। देखो जैसे कि हमारे सोलर पैनल है ये, ठीक है। सोलर पैनल के ऊपर हमेशा एक जो डस्ट है, जो धूल है वो हमेशा एक जमती रहती है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होती रहती है। तो किस वक्त आप साफ़ करेंगे? शाम को आप साफ़ करेंगे, मान लीजिए आपने शाम को साफ़ कर दिया तो क्या होगा कि शाम को मान लीजिए 7 बजे साफ़ किया तो अगले दिन सुबह जो सूरज उगना है 7 बजे उगना है, तो पूरे 12 घंटे धूल आपकी और जम गई। हाँ, हालांकि वो धूल जो जमी है थोड़ी सी जमी है लेकिन जम चुकी है। जो आपका जनरेशन है वो 1, 2, 3% जितना भी ड्रॉप होगा वो होगा। तो सबसे पहला जो हमारा टाइमिंग का है कि हमको सुबह के टाइम पे साफ़ करना चाहिए। सर्दियों में आप जैसी मतलब उजाला हो, जैसी सनराइज़ हो, सनराइज़ से आप आधा घंटा पहले रोशनी हो जाती है तब उस टाइम में कर सकते हो, क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है जो बर्ड ड्रॉपिंग होती है, ओस पड़ती है और ओस पड़ने से जो बर्ड ड्रॉपिंग होती है वो हमारी गीली हो जाती है और उसको निकालना बहुत आसान होता है। और जो बाकी की धूल होती है वो भी हमारे आसानी से साफ़ हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मॉइस्चर होता है वो उसके ऊपर रहता है पैनल्स के ऊपर और हमको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो टाइम ऑफ क्लीनिंग है वो हमारा ये है कि सुबह के समय पे साफ़ करना चाहिए और शाम के समय पे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि शाम के समय का मतलब ये है कि आपने पूरी एक रात और दे दी डस्ट को एक्यूमुलेट होने के लिए, धूल जमने के लिए, क्योंकि धूल जमना एक निरंतर प्रोसेस है, उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ क्लीनिंग की। क्लीनिंग कैसे करें? एक तो होता है कि हाँ भी नोजल्स वाली क्लीनिंग है, आपने नोजल्स लगा दिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में एक वीडियो बना चुका हूँ। ये आप ऊपर आई का बटन आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आई का बटन नहीं आ रहा, अगर यूट्यूब के अलावा आप कहीं देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल के वीडियो के डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं लिंक उस वीडियो को। और जो नोजल्स हैं और स्प्रिंकलर्स हैं आप इनको अवॉइड करिए, क्योंकि ये एक तो ये रहता है कि, और पाइप्स भी आप अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें ये रहता है कि ये एक समय के बाद में शेडो कास्ट करते हैं। और जब भी आपको पैनल साफ़ करने हैं तो कहीं भी आप कोई भी बड़े से बड़ा, चाहे ऑटोमेटिक क्लीनिंग है, रोबोटिक क्लीनिंग है या फिर मैनुअल क्लीनिंग है, बड़े बड़े प्लांट्स में भी
पैनल्स को रगड़ के साफ़ करा जाता है। एक नायलॉन का ब्रश होता है या फिर हमारा मॉप होता है, पोछा होता है जो कॉटन वाला होता है, उससे साफ़ करा जाता है ताकि हमारे जो पैनल्स हैं वो स्क्रैच ना आए और पैनल साफ़ हो जाए। अगर सिर्फ पानी डालने से साफ़ हो जाएगा तो वो काम नहीं बनेगा। जैसे आप मैं आपको एक ऑलरेडी वीडियो, ये देखिए तीसरा वीडियो है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि एंड में, इस वीडियो के एंड में मैंने दिखा रखा है आपको कि पानी डालने के बाद में अगर पैनल सूखता है तब हमारा पैनल कितना गंदा दिखता है, लेकिन जिस वक्त पानी चल रहा है उस वक्त पैनल हमारा साफ़ दिखता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमको पैनल साफ़ करने हैं वो हमेशा एक फ़िज़िकल कांटेक्ट बना के करने हैं। हमेशा उसको पैनल को रगड़ के साफ़ करना है। रगड़ना किसी हार्ड चीज़ से नहीं है, या फिर किसी नायलॉन के ब्रश से, या फिर दूसरा हमारा जो कॉटन का मॉप है उससे। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट का ये है कि जैसे कि कई जो लोग हैं पैनल्स के ऊपर चढ़ के सफाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि पैनल्स में माइक्रो क्रैक्स आने का खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है, बल्कि माइक्रो क्रैक्स आ जाता है। माइक्रो क्रैक्स आने से क्या होता है कि जब आपने साफ़ करा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर ओस पड़ रही है रात में और जब उसके ऊपर बारिश पड़ रही है तो कुछ समय के बाद में जो आपका वो है, जो ओस पड़ रही है, ओस पड़ने जो मॉइस्चर है उसका वो सर्किट तक घुसेगा, वो सेल लेवल तक घुसेगा, वेफर्स तक घुसेगा जहाँ पे आपके सर्किट है, और वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर वहाँ पे मॉइस्चर पहुँच गया तो वो किसी काम का नहीं रहता। वो वहाँ पे सिर्फ क्या काम करता है, स्पार्क करता है और आग लगाता है, जलता है वो। तो कभी भी पैनल्स के ऊपर चल के साफ़ नहीं करना चाहिए। और जो पैनल्स हमारे हैं वो हमारे चलने के लिए नहीं बने हैं, वो बने हैं सिर्फ एक लिमिट तक का प्रेशर झेलने के लिए बने हैं। हाँ, कभी कभी आप चढ़ जाएंगे उनके ऊपर, आपको कुछ नहीं होगा, लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके ऊपर माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आप उसको डायग्नोज करेंगे तो आपको वो माइक्रो क्रैक्स नज़र आएंगे उससे माइक्रोस्कोप से, अदरवाइज़ वो जो आपको माइक्रो क्रैक्स है वो नज़र नहीं आने वाले। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमको जो फैब्रिक है या फिर जो मटेरियल है कौन सा साफ़ करने के लिए यूज़ करना चाहिए। कभी भी कोई हार्ड ब्रश प्लास्टिक का या फिर किसी और मटेरियल का आपको इस्तेमाल नहीं करना। आपको इस्तेमाल करना है तो सिर्फ नायलॉन ब्रश इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो वाइपर्स हैं, वाइपर्स में आगे रबड़ का जो ब्रश रहता है वो आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरा, आपको जो मॉप होता है जो मार्केट में आता है 20 रुपये में आ जाता है, उसको साफ़ करना, उसको इस्तेमाल करना है ताकि आपके जो पैनल्स हैं उनके ऊपर स्क्रैच ना आए। स्क्रैच आएंगे तो वो आपके पैनल्स 25 साल तक नहीं चलेंगे, वो 4-5 साल में ही आपको धोखा दे जाएंगे, या फिर हमारी गलती होगी क्योंकि हमने उसको ढंग से मेंटेन नहीं किया है। तो इसलिए आपको पैनल्स हैं उनको हमेशा नायलॉन ब्रश या फिर जो हमारा रबड़ का वाइपर होता है उससे, और तीसरा हमारा जो मॉप है उससे क्लीन करना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं हमारा जो दिन के समय में क्लीनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। कई क्वेश्चन हमारे जो व्यूअर्स हैं यही पूछते हैं कि हम दिन के समय में क्वेश्चन मतलब जो क्लीनिंग है क्यों नहीं करनी चाहिए। एक तो देखिए जो कांच होता है ना, कांच का अगर मान लीजिए टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस है और वहीं पे आपने उसके ऊपर 50 डिग्री का पानी डाल दिया, तो क्या होगा कि 20 डिग्री का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कांच को जो है वो क्रैक कर देगा। अब कांच को अगर क्रैक हो गया तो फिर आपको जो पैनल है वो वेस्ट है। तो इसीलिए कभी भी पैनल को दिन के समय में साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन के समय में जो पैनल का टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, और जो हमारा पानी का टेम्परेचर है वो रहेगा 20 का, 25 का, 30 का। वहीं पर जो टेम्परेचर है पैनल का वो रहता है 50, 55। इवन गर्मियों में जब पीक गर्मी होती है उस वक्त हमारे टेम्परेचर जो पैनल का टेम्परेचर है वो करीब 70 तक पहुंच जाता है। और 70 के टेम्परेचर पे अगर 40 डिग्री के टेम्परेचर का पानी डालेंगे उस वक्त, तो क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे, और फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सिर्फ ये ऑप्शन बचेगा कि पैनल रिप्लेस करना है, क्योंकि वो पैनल आपको कुछ नहीं देने वाला। सिर्फ और सिर्फ रिस्क किस चीज़ का है, फायर का, शॉर्ट सर्किट का और आपका और नुकसान का। इन्वर्टर भी आपका उसमें ख़राब हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में क्लीनिंग को लेकर इतना ही, और क्लीनिंग से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और साथ ही अगर आपको जो इंडिया के टॉप 10 पैनल्स देखने हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि नेट मीटरिंग वर्सेस ग्रॉस मीटरिंग में क्या फ़र्क है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि हाँ भी आपको जो ऑन ग्रिड में आपका जो मिसमैच क्यों होता है, वो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।
और अगर फर्दर आपको वीडियोस देखने हैं तो सारे जो मेरी जो प्लेलिस्ट है वो ये रही, आप इसमें देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।